अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैंने ये गाजरें पहले ही ग्रेट करके रख दी थी, फ्रीज़ कर ली थी बल्कि। तो देखें, आज मैंने सोचा मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो क्यों ना आपसे रेसिपी शेयर करूँ। तो ये हैं फ्रोज़न ग्रेटेड कैरेट्स, जो कि मैंने रख दी थी ग्रेट करके एक साथ ही, क्योंकि बार बार इनको ग्रेट करना और फिर हलवा बनाना या फिर यूज़ करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह ही ग्रेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब चाहिए होता है तो फिर निकाल के हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ्रोज़न गाजरें ली और उसमें हमने ऐड किया था 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर दूध का ऐड करने के बाद, अच्छा ये होता है कि आप इसको पानी में भी थोड़ा पका सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। बस वो टेस्ट वैसी नहीं आती जैसी कि दूध में गाजरें पकती हैं। तो आप ये वाला ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मार्केट से आप गाजर का हलवा ख़रीद के लाते हैं तो उसकी टेस्ट होती है। अच्छा, इसके लिए आपको कंडेंस मिल्क या फिर इसके लिए आपको खोया कुछ नहीं चाहिए, बस दूध चीनी में ये पकेगी। और इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, और वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें डलेगा वो बहुत ख़ास है और वो बहुत मज़े का लगता है। इसमें इसमें आपको बिल्कुल खोए की कमी महसूस नहीं होगी, ना ही आपको टेस्ट में कोई फ़र्क लगेगा। बिल्कुल मार्केट के गाजर के हलवे जैसी टेस्ट आएगी इसकी। तो बस हमने यहाँ पे गाजरें 1 लीटर दूध में पकाई। आपने इसको पकाना है, ये मेरे ख़्याल से पकते पकते कोई 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे पकाने में, इसे मुझे लगे थे। तो ये तो मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो ये देखें आप, मैं इसको साथ साथ, अब ये दूध में अच्छी तरह पक रही हैं तो मैं इसको मैश करूँगी स्पून के साथ, ताकि बिल्कुल इनका पेस्ट बन जाए। इसके बाद इसमें हमने शुगर ऐड करनी है। जब ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट बन जाए, दूध एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो इसमें हमने 1 कप शुगर ऐड करनी है। हमें शुगर इतनी ही अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा हो जाए शुगर तो फिर वैसे ही गाजरें भी मीठी होती हैं, फिर आप चीनी भी ज़्यादा डाल दें तो उससे जो है तो वो हैवी हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने 1 कप शुगर का इसमें ऐड किया था, वो भी फुल भरा हुआ नहीं था। तो आप अपने अंदाज़े के मुताबिक इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद भी हम इसको पकाते रहेंगे। इसके बाद मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया था, क्योंकि इलायची साबित अगर डालेंगे तो टेस्ट तो आ जाएगी उसकी भी, लेकिन वो फिर जब मुंह में आती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इलायची का पाउडर ही बेस्ट है इसमें। तो अब बस ये पकता जाएगा, बाकी हम साथ बातें बातें करते जाएंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा कोशिश करूँगी कि कट ना ही करूँ, ताकि आप इसको देख सकें कि ये पकते पकते इसका कलर और टेक्सचर कैसा बनता जाएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसको कितना पकाना है। वैसे तो गाजर का हलवा हम सब ही बना लेते हैं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कहा जाए कि भाई मैं नहीं बना सकती या मैंने नहीं ऐसा बनाया कभी। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और आपको इसको फुल अटेंशन देनी होती है और इसको अच्छी तरह पकाना होता है। हाँ, पकाते पकाते बंदा थक ज़रूर जाता है। ये मुझे दिन के कोई बज रहे थे 4 जब मैंने स्टार्ट किया था पकाना, और फिर काफ़ी देर 2 घंटे तक तो मैं इसमें चम्मच चलाती रही, पकाती रही। और नासिर कह रहे थे, भई तुम तो थक गई हो। तो ये है कि बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, और टाइम भी चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन ये है कि बहुत मज़े की टेस्ट आती है। अच्छा, आप इसे ना प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आपको उसको देगची में ही बनाना है। मैंने ये जो इस बार बनाया, फ़र्स्ट टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने इसको बनाया था देगची में, प्रेशर कुकर में नहीं बनाया था। सेकंड टाइम जब मैंने ये गाजर का हलवा बनाया तो मैंने इसे बनाया था प्रेशर कुकर में। अच्छा, मैंने बीच में 4 चम्मच जो हैं ऑयल के भी ऐड किए थे, घी के, सॉरी। तो आपके पास घी नहीं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वैसे आप इसमें देसी घी ही इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। तो उसके बाद जी हमने अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दिया है, तो वो है रबड़ी जी। रबड़ी से जो है तो इसकी टेस्ट बहुत मज़े की आती है, और अब रबड़ी आपको आसानी से मिल भी जाती है।
रबड़ी से इसकी बिल्कुल खोए वाली टेस्ट आती है, कोई फ़र्क नहीं लगता कि आपने इसमें खोया ऐड नहीं किया। तो हमने इसमें रबड़ी 4 चम्मच ऐड की थी, उसके बाद बाकी की जो है तो ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल दी थी। साथ मैंने सोचा सूप बना लूँ, शाम हो गई थी, सर्दी हो रही थी, तो ये पैकेट वाली सूप मैंने जल्दी में बना ली। वैसे तो घर पे जो हम चिकन का अपना बनाते हैं होममेड जो होता है, तो वो भी बहुत मज़े का होता है, बल्कि उसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन उसके लिए ये है कि फिर आप चिकन निकालो, बनाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि बस जल्दी जल्दी झटपट वाला काम हो जाए। तो मैंने साथ में अंडे रख दिए थे, और यहाँ पे पानी में मैंने पाउडर ऐड कर दिया था सूप का। इसको अपने ठंडे पानी में ही ऐड करना है। वैसे अगर आप इसको गर्म पानी में ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो उसके बाद मैंने एक अंडा फेंट के इसमें ऐड कर दिया था, और जी इधर हमारे अंडे भी बॉईल हो चुके थे। तो सूप भी हमारा तकरीबन बस जल्दी जल्दी ही बन गया, क्योंकि ये इंस्टेंट है तो ये जल्दी ही बन जाता है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तो ये क्विक वाला काम है जो हो जाता है। क्योंकि मैं गाजर का हलवा बना रही थी, और उसके साथ फिर दूसरा इतना मेहनत वाला काम थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आपको पता है रायन और अनाबिया भी छोटे हैं, तो उनके साथ फिर आपको पता है दो दो काम ऐसे टफ़ करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये सूप जो है तो जल्दी बन जाता है, ये भी बुरा नहीं होता, इसका भी अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन मुझे कनौर का ही अच्छा लगता है सूप, बाकी ब्रांड्स के नहीं अच्छे लगते, उनकी टेस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अच्छा, साथ में मैंने ना ये ग्रीन चिलीज़ का अचार डाला था घर में खुद ही, तो ये बहुत मज़े का होता है, आप भी बनाइएगा। ये बस मैंने सरका लिया, विनेगर लिया, और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी, और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, आप समझें कि चुटकी भर या हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की, और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो फिर इसको रख दिया था, तो ये बड़े मज़े का बन गया था, झटपट बन गया था अचार भी, और मज़े की टेस्ट भी थी बहुत। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने फिर यही ऐड कर दिया था सूप में अच्छा लगता है। बस हमारा गाजर का हलवा भी रेडी है, अब हम इसे भी डिश आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।